नमस्कार दोस्तों, मैं परमवीर जगत और आप देख रहे हैं ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन अपडेट चैनल। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। महाशिवरात्रि के साथ साथ आज मार्च 8 को इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दोस्तों, ये मार्च 8 को ही क्यों मनाया जाता है, चलो बात करते हैं थोड़ा सा इसके इतिहास की। दरअसल मिड 19th सेंचुरी से लेकर 1920s तक फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म आती है। वुमेन अपने हकों को लेकर, राइट्स को लेकर पूरी दुनिया में जागरूक होती है। ऐसा ही एक दिन था 28 फरवरी 1908 का, जब अमेरिका के गारमेंट वर्कर्स ने, वुमेन ने, जो कि ज्यादा वुमेन होती थी, उन्होंने अपने हकों को लेकर उनके वर्किंग आवर्स कम किए जाए, इक्वल पे दी जाए, बेटर कंडीशंस ऑफ वर्क दिए जाए, इन हकों को लेकर एक प्रोटेस्ट किया 28 फरवरी 1908। ये फरवरी, उस समय का फरवरी महीने का लास्ट संडे था। इसके बाद हर लास्ट संडे को नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाने लगा वहां पर। उसके बाद 1910 में एक इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस होती है कोपेनहेगन में। वहां पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी की एक लीडर क्लारा ज़ेटकिन, वो सबसे पहले इंटरनेशनल वुमेन्स डे का कंसेप्ट प्रपोज करती है। सारे कंट्रीज में बोलते हैं कि ये वुमेन्स डे हर साल मनाया जाना चाहिए। सो हर साल लास्ट संडे को फरवरी के ये वुमेन्स डे मनाया जाने लगा है। ऐसे ही एक साल आता है 23 फरवरी 1917 को। उस समय वर्ल्ड वॉर 1 भी चल रही थी। रशिया की वुमेन बहुत तंग थी, वहां पर फूड की बहुत शॉर्टेज थी और जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स है वो रशिया में पूरी हो नहीं रही थी। और जार, रशिया का जो किंग है उसको जार बोलते हैं, वो बहुत ही डेस्पोटिक होता था, एक तानाशाह होता था। सो 23 फरवरी 1917 को रशिया की वुमेन एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट लॉन्च करती है। इसके बाद रशिया में रेवोल्यूशन आती है, जार का रूल खत्म हो जाता है और कम्युनिस्ट पार्टी का रूल आता है और वुमेन को बराबर के, मर्दों के बराबर के वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। इसके बाद 1920 में अमेरिका में व्हाइट वुमेन को भी वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं और अमेरिका में ब्लैक वुमेन को वोटिंग राइट्स पता कब दिए गए? 1965 में। और हमारे देश में, भारत में, ये वोटिंग राइट्स आजादी के साथ ही मेल और फीमेल्स दोनों को दे दिए गए थे। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, खुद ही बताइए कि कौन सा देश, अमेरिका, वेस्ट या भारत, अपनी महिलाओं का सम्मान करता है। जो आज बोलते हैं ना वेस्ट वाले, हम एडवांस्ड है, सिविलाइज्ड है, ये जो एशियन लोग है या भारतीय लोग है बहुत पिछड़े हुए थे, हमने तो आज़ादी के साथ ही दे दिए थे। और आपने आज़ादी के आई थिंक 1776 में अमेरिका इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है। आप खुद ही ज़्यादा लगा रही है, तकरीबन 200 साल बाद, पौने 200 साल बाद इन्होंने वुमेन को वोटिंग राइट्स दिए। दोस्तों, इसके बाद 1975 में यूनाइटेड नेशन सबसे पहले ऑफिशियली जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाता है। ये 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि 23 फरवरी 1917 को जो रशिया में वुमेन सड़कों पर आई थी, 23 फरवरी से जो रशिया में जूलियन कैलेंडर माना जाता है। वही डेट ग्रेगोरियन कैलेंडर जो पूरे वर्ल्ड ओवर ज्यादा एक्सेप्टेबल है, जो हम भी देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग 23 फरवरी का दिन 8 मार्च को आता है। इसी कारण 8 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। दोस्तों, ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम मनाते हैं, बट हमें भारत की वो महान रानियां, वो महान फ्रीडम फाइटर्स, जैसे कश्मीर की रानी दिद्दा, रानी चेन्नम्मा जो कर्नाटका के एक रीजन की रानी थी, रानी अथप्पा जो कि मैंगलोर के पास एक प्रिंसिपैलिटी थी, उलुलु, वहां की रानी थी, जिन्होंने 4 डेकेड्स तक, 4 दशकों तक पोर्चुगीज के साथ लड़ाइयां लड़ी और पोर्चुगीज को वहां पर एस्टेब्लिश नहीं होने दिया। रानी लक्ष्मीबाई,
लक्ष्मी सहगल जो कि एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थी, जो इंडियन नेशनल सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी थी, उसकी वुमेन्स ब्रिगेड की इंचार्ज थी वो। और इसके अलावा रानी दुर्गावती जिन्होंने अपने जीवन काल में 51 लड़ाइयां लड़ी 3 मुगलों के साथ भी। हमें इसके अलावा बहुत लिस्ट लंबी है, रामाबाई रानाडे, सावित्रीबाई फुले, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा असफ अली और अनेकों अनगिनत भारत की महान महिलाओं को हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारा इतना रिच हेरिटेज है, इतना रिच कल्चर है। हमारे देश में तो वुमेन को माता माना जाता है, देवी माना जाता है, पूजा जाता है। सो दोस्तों, उन भारत की महान महिलाओं को भी शत शत नमन। आपसे मैं अब आगे लेता हूं। धन्यवाद।